मैं हूं अमित और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अ, एक स्मार्टफोन में, किसी भी स्मार्टफोन में, जो सैमसंग का हो या फिर कोई भी स्मार्टफोन हो, उसमें जो हमारा वाइब्रेटर होता है। अब वाइब्रेटर यानी कि जो वाइब्रेट करने का काम करता है, फ़ोन को वाइब्रेट जो करवाता है, एक मोटर, ठीक है। उसकी सप्लाई जो होती है उस पर अगर वो ख़राब हो जाता है, तो जैसे है कि उसकी सप्लाई अगर ख़राब हो जाती है तो उसकी सप्लाई को कैसे हम चेक करेंगे, और उसकी सप्लाई में जो है क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं और किसी भी मोबाइल फ़ोन के बोर्ड पे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये फ़ोन है सैमसंग का, सैमसंग स्टार एडवांस। इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है, यानी खोलेंगे, इसका बोर्ड बाहर निकालेंगे और इसी पे हम उसे ट्रेस करेंगे, यानी उसके ट्रैक को फाइंड आउट किया जाएगा। तो ये एक पहले डिस्प्ले का स्ट्रिप है, इस डिस्प्ले की स्ट्रिप को हम निकाल देंगे। स्क्रूज हमने पहले ही खोल दिए हैं। अब इस बोर्ड को हम आगे से निकालेंगे, क्योंकि ये बोर्ड आगे से ही ओपन होता है। हमारी पिछली वीडियोस में आपको बताया जा चुका है AK इन्फो चैनल के माध्यम से। AK इन्फो चैनल, AK इन्फो हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि चिप लेवल की रिपेयरिंग आपको सिखाई जाती है। इसमें मोबाइल, लैपटॉप और टीवी, LED टीवी की भी रिपेयरिंग आपको सब चिप लेवल में आपको बताई जाती है। तो देखो दोस्तों, ये है हमारा बोर्ड। अभी ये बोर्ड पे आपका ये रहा हमारा वाइब्रेटर, ठीक है। तो ये वाइब्रेटर का सप्लाई कैसे जाता है और वाइब्रेटर हमारा काम कैसे जाता है, किन किन सप्लाई से होकर के इसमें जो है करंट आता है और कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ये बोर्ड हमारा आ गया है। तो ये जो टिप्स थी, जहाँ से ये बोर्ड वाइज कनेक्ट होता है हमारा वाइब्रेटर, वाइब्रेटर को पहले हम चेक करके आपको दिखा देते हैं वाइब्रेटर की टेस्टिंग होती क्या है एक्चुअल। तो वाइब्रेटर को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर के बजर पॉइंट पे वाइब्रेटर के दोनों टिप्स पे जब हम प्रोब को रखेंगे और बीप साउंड अगर देने लगे हमारा वाइब्रेटर, तो यानी कि ये जो ये वाइब्रेटर है वो हमारा ओके कंडीशन में होता है, ठीक है। देख लीजिए दोनों साइड से ये बीप साउंड हमारा दे रहा है वाइब्रेटर, यानी कि वाइब्रेटर जो है हमारा ओके कंडीशन में। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसके ट्रैक के बारे में। तो ये जो टिप्स है दोनों, ये दोनों टिप्स हमारे वाइब्रेटर की है। इससे पहले मैनुअली हम चेक कर लेते हैं कि वाइब्रेटर की जो टिप्स है उस पर क्या दिखा रहा है। तो जब ग्राउंड से हम किसी भी वाइब्रेटर को हम चेक करते हैं तो वन साइड इसका बीप आना चाहिए, यानी कि एक सिरा इसका ग्राउंड से अटैच होता है तो बीप आना चाहिए और एक सिरे पे वैल्यू आना चाहिए। तो अब अगर ये वैल्यू नहीं देता है तो यानी कि एक तरफ से बीप और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता है, यानी कि इसका ट्रैक खराब हो चुका है और हमें इसे रिपेयर करना है। ग्राउंड पे अपने रेड प्रॉप को रख देंगे। ग्राउंड पे रेड प्रॉप को रखने के बाद इन दोनों टिप्स को हम चेक करेंगे। तो एक पे आया बीप और एक पे आया हमारा वैल्यू। तो अगर इस पिन पे हमारा वैल्यू नहीं देता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ट्रैक को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ट्रैक को फाइंड आउट करने के बाद जिन कंपोनेंट से हमारी सप्लाई ब्रेक हो चुकी है उसे हमें फिर ढूंढ कर और उसे रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए, आइए हम जो है इसका पहले कंपोनेंट्स ढूंढते हैं कि आखिर कहाँ है। तो ये हमारी जो टिप्स है, उस टिप्स के जस्ट नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। हमें उन्हीं कंपोनेंट्स में उनकी सप्लाई को ढूंढना है, ठीक है। ये जो है पॉजिटिव का ट्रैक है और ये हमारा निगेटिव का ट्रैक है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले पे हम रेड प्रॉप को रखते हैं और रेड प्रॉप को रख करके अभी ये जो जस्ट इसके नीचे के कंपोनेंट्स थे उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो पॉजिटिव से जब हम चेक करेंगे तो देखिए ये जो हमारा एक एनपीसी लगा हुआ है यहाँ पे, तो एनपीसी का एक सिरा जो है इसे अगर अटैच रहता है तो ये बीप देगा। हमें उस कंडीशन में बजर पॉइंट पे अपने मल्टीमीटर को रखना होता है। जो इससे अटैच होता है सिरा, तो अभी एनपीसी का हम एक सिरा चेक करते हैं तो ये बीप दे रहा है, यानी कि जो इसका पॉजिटिव वाला टिप्स है वो पहले एनपीसी के इस वाले सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ तक इसका सप्लाई आ रहा है। फिर अभी हम क्या करेंगे, इस एनपीसी के थ्रू इस डायोड को चेक करेंगे। ये सिरा डायोड का जुड़ा हुआ है। फिर डायोड से ये सप्लाई इस तो यहाँ से जो टिप्स हमने चेक कर रहे थे, यहाँ इस टिप्स से हमारा जो है वो इस एक डायोड जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ एक हमारा एनपीसी जुड़ा हुआ है। अब एनपीसी का एक सिरा और डायोड का एक सिरा तो जुड़ा हुआ है हमारे मेन जो पॉजिटिव सप्लाई है उससे। इसका एक सिरा जो है वो ग्राउंड से जुड़ा होता है, ग्राउंड वाइज ये कनेक्टेड होता है, एनपीसी हो या फिर
ये जो डायोड है हमारा वो हो। ठीक है, फिर आगे जो इसकी सप्लाई है वो सीधे डायरेक्ट चली गई है हमारे ऑडियो आईसी में, यानी कि वो एक आप कह सकते हो नॉन रिपेयरेबल ट्रैक में उसको काउंट किया जाता है। दोस्तों अगर अगर आपके किसी भी सैमसंग स्मार्टफोन में अगर वाइब्रेटर की कोई भी समस्या होती है तो आप इस तरीके से ट्रैक को चेक करके और उसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आपको रिपेयरिंग जितनी भी चिप लेवल की रिपेयरिंग बताई जाती है वो आपको बताई जा रही है AK-Info चैनल के माध्यम से, यानी कि AK-Info हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि लैपटॉप, मोबाइल और LED टीवी की चिप लेवल की रिपेयरिंग कराई जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें।